नमस्कार दोस्तों, आज अपन अम्ल, क्षार व लवण की बात करते हैं। भोजन को खट्टा व कड़वा बनाने का काम अम्ल और क्षार करते हैं। और अपन पढ़ते हैं अम्लों के बारे में। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल को अंग्रेजी में एसिड बोलते हैं, जो कि लेटिन भाषा का शब्द एसिडस से बना हुआ है, इसलिए अपन अम्ल को एसिड बोलते हैं। यह सिरके में, जैसे सिरके में अपने को पता है कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। इमली में टार्ट्रिक एसिड, जो अपन बतासी खाते हैं उसके पानी में टार्ट्रिक एसिड होता है। संतरे में एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी के लिए। लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड व जठर रस में HCl, ये आदि एसिड पाए जाते हैं। अम्ल का प्रारंभिक गुण यह है, नीले लिटिस पत्र को लाल कर देता है। जब अम्ल में नीला लिटिस पत्र डुबो जाता है तो उसका रंग लाल हो जाता है। इसको याद करते हैं अनिल। अनिल मतलब अम्ल नीले को लाल कर देगा, तो ये अम्ल के लिए पूछता है एग्जाम में, नीले लिटिस पत्र को लाल कौन कर देता है, तो अम्ल। दूसरा है क्षार। क्षार स्वाद में कड़वा होता है। जब क्षार में लाल लिटिस पत्र डुबोया जाता है तो उसका रंग नीला कर देता है। अनिल से अम्ल वाला याद रह जाएगा, तो अपने को क्षार वाला याद करने की जरूरत नहीं है। स्पर्श में क्षार साबुन जैसा व्यवहार करते हैं। जैसे कुछ क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड व अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिनमें भी हाइड्रोक्साइड जुड़ा हुआ है, वो मुख्यतः क्षार होते हैं। ये अम्लों को उदासीन करने का सामर्थ्य रखते हैं, जल में विलय होते हैं। क्षार की अम्ल से क्रिया करा देते हैं तो वो उदासीकरण अभिक्रिया हो जाती है, तो इतना सामर्थ्य तो ये रखते हैं, जल में विलय होते हैं क्षार। अब अपन बात करते हैं कि अम्ल व क्षार दोनों ही जल में विलय होते हैं। यदि इनमें जल की मात्रा अधिक कर दें, भाई कोई भी अम्ल है, H2SO4 जैसे अम्ल है, तो इसमें अगर जल की मात्रा को अपन बढ़ा दें और H2SO4 की मात्रा थोड़ी सीमित कर दें, तो वो तनु अम्ल कहला देता है। ऐसे कोई क्षार है, उसमें जल की मात्रा बढ़ा देंगे तो वो तनु क्षार कहलाता है। तनु मतलब डाइल्यूट कर देते हैं, किसी चीज में पानी मिला के डाइल्यूट करते हैं, ऐसे ही अम्ल क्षार को डाइल्यूट करके उसकी पावर थोड़ी सी कम कर देते हैं। और अगर पानी को कम कर दिया जाए और उसी अम्ल की सांद्रता बढ़ा दी जाए तो वो सांद्र अम्ल कहलाता है, प्रबल अम्ल हो जाता है, सांद्र अम्ल कहलाता है। तो तनु कहलाते हैं यदि जल की तुलना में अम्ल या क्षार की मात्रा अधिक है तो वो सांद्र कहलाते हैं। लवण क्या होते हैं, जब अम्ल व क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो लवण व जल बनते हैं। तो अम्ल क्या है, जैसे HCl अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व NaOH ये क्षार है। तो इन दोनों की अभिक्रिया कराएंगे तो Na तो इधर से आ जाएगा, Cl इधर से आ जाएगा, तो NaCl बन जाएगा। NaCl क्या है, लवण है, और जल बन जाएगा। तो ये अभिक्रिया होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसे ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ऊष्मा उत्सर्जन होता है। अब इसमें एक बात है भाई, अगर अपन प्रबल अम्ल ले लें, प्रबल अम्ल ले लें व प्रबल क्षार ले लें तो लवण उदासीन होते हैं। लेकिन अगर प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार ले लें, भाई प्रबल अम्ल है HCl और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये दुर्बल क्षार है। इन दोनों की क्रिया करवाए ना तो जो बनेगा वो लवण तो बनेगा, लेकिन अम्लीय लवण बनेगा। NH4Cl अम्लीय लवण है, प्लस पानी बनता ही है। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। चाहे से आप प्रबल अम्ल लगाओ, प्रबल क्षार लगाओ, तो लवण बनेगा। प्रबल अम्ल के साथ में दुर्बल क्षार लगाएंगे तो अम्लीय लवण बनेंगे। लवण तो बनेगा लेकिन वो अम्लीय नेचर का होगा। ऐसे ही अगर अपन प्रबल क्षार के साथ में दुर्बल अम्ल लगाते हैं, की क्रिया करवाते हैं, तो ये क्षारीय लवण बनेगा। जो भी लवण होते हैं उनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। ये साधारणतः क्रिस्टल रूप में पाए जाते हैं। जैसे NaCl लवण है तो क्रिस्टल रूप में पाया जाता है ना, नमक। क्रिस्टल में इनके साथ क्रिस्टलीय जल उपस्थित होता है। जैसे उस उदासीकरण अभिक्रिया में बताया कि जल साथ में निकलता है, तो जल इनमें उपस्थित रहता है और उस जल को इनके साथ जोड़ के अपन लिख देते हैं। जैसे Na2CO3 डॉट 10H2O, तो इसको बोलते हैं क्रिस्टलन जल। और सोडियम कार्बोनेट लवण में 10 क्रिस्टल जल होते हैं। ये धोने का धवन सोडा उसको बोलते हैं, धावन सोडा। तो ये हो गई बात अम्ल, क्षार व लवण की। अन्य उदाहरण क्या है क्रिस्टलीय जल के, जिसमें जल ऐड हो, CaSO4 डॉट 2H2O, ये जिप्सम का है। अगर हाफ H2O कर देंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। और फिटकड़ी में 24 अणु जल के होते हैं, Al2SO4 की थ्राइस
और 24 H2O। फिर अपन परिभाषाएं अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरी दी है। सबसे पहले आर्रेनियस का सिद्धांत देखते हैं, इनमें अपन मोटा मोटी देख लेते हैं। वैसे प्री में तो कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, मेंस में छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, आर्रेनियस सिद्धांत को बताइए। तो अम्ल की परिभाषा सर्वप्रथम आर्रेनियस ने इस प्रकार दी। भाई आर्रेनियस ने सीधी सीधी बात ये बोली, जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन दे देना, वो समस्त चीजें अम्ल कहलाती है। जैसे H2SO4 को अपन जलीय विलयन में डालेंगे तो हाइड्रोजन आयन देगा, तो वो अम्ल है। HCl को डालेंगे हाइड्रोजन आयन देगा, तो अम्ल है। तो जो जलीय विलयन में अपघटित होकर, और अगर कोई भी तत्व है जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, OH नेगेटिव देते हैं, वो क्षार कहलाते हैं। सीधी सी कहानी है आर्रेनियस की, अगर H पॉजिटिव देता है, हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, तो वो अम्ल है, और OH माइनस देगा जल में अपघटित होने के बाद, तो क्षार कहलाएगा। एक एक अभिक्रिया देख लेते हैं। HCl को अगर जल में डालेंगे, अपघटित होकर H पॉजिटिव दे दिया ना, तो ये अम्ल है। और ऐसे अपन ये कुछ नाम देख लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 है, एसिटिक एसिड का CH3COOH है, और कार्बोनिक अम्ल का H2CO3 है। ये सभी H पॉजिटिव दे रहे हैं, इसलिए ये अम्ल है। ये सभी अम्ल है क्योंकि ये H पॉजिटिव दे रहे हैं, यानी H पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन, ये प्रोटॉन मुक्त कर रहे हैं। अत्यधिक क्रियाशीलता होती है, जल से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहते हैं। अब अपन क्षारों की बात करते हैं। तो क्षार को बताया मैंने, OH माइनस दे देगा अगर वो अपघटित होगा। तो KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो OH माइनस दे रहा है। ये भी सोडियम हाइड्रोक्साइड भी OH माइनस दे रहा है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भुजा हुआ चूना भी OH माइनस दे रहा है। इसलिए ये सभी क्या है, क्षार है आर्रेनियस के अनुसार। ये बात आगे लिखी हुई है। आर्रेनियस के अनुसार अम्ल व क्षार की क्रिया कराने पर H पॉजिटिव व OH माइनस आयन परस्पर सहयोग कर जल का निर्माण कर देते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वो ऊष्माक्षेपी है। वही लवण वाली कहानी है कि भाई लवण बनाएंगे तो अम्ल क्षार से क्रिया कराएंगे तो उदासीनीकरण होगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। अब ये आरएनएस की इसका ड्रॉबैक ये है, ये केवल उन्हीं यौगिकों पर काम करती है जिनमें या तो OH नेगेटिव हो या H पॉजिटिव का तत्व हो। इनके अलावा अनेक यौगिक है जिनमें मान लो हाइड्रोजन है ही नहीं है, फिर उसका अम्ल व क्षार के बारे में कैसे बताएंगे, तो वहां ये फेल हो जाती है। अगली परिभाषा है ब्रोंस्टेंट लोरी की संकल्पना। ब्रोंस्टेंट थे ये डेनिश वैज्ञानिक थे, और लोरी थे ये अंग्रेजी वैज्ञानिक थे। ब्रोंस्टेंट लोरी ने ये बताया, सीधी सी कहानी है कि जो अम्ल होते हैं वो प्रोटीन दाता होते हैं, और क्षार होते हैं वो प्रोटीन ग्राही होते हैं। सीधी सी बात याद रख लेना, अम्ल जो प्रोटीन दाता होते हैं, क्षार प्रोटीन ग्राही होते हैं। ब्रोंस्टेंट लोरी आ जाए तो ये अपने को लिख के आनी है। यहाँ उन्होंने संयुग्मी अम्ल व संयुग्मी क्षार की अवधारणा इसके साथ में दी। जैसे HA कोई अम्ल है और B कोई क्षारक है, तो HA से A माइनस बनेगा तो ये संयुग्मी क्षार हो जाएगा, और HB पॉजिटिव बनेगा तो संयुग्मी अम्ल हो जाएगा। तो संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म इसमें बनते हैं। अब अपन बात करते हैं अम्ल क्षार की लुईस अवधारणा। 1923 में लुईस द्वारा ये अवधारणा दी गई। इसमें सीधी सी बात कही गई कि इलेक्ट्रॉन युग्म, अम्ल वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, जैसे BF3 अम्ल है, और क्षार वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं। तो NH3 क्षार है, इसके पास पहले इलेक्ट्रॉन युग्म यानी लोन पेयर है, तो NH3 ने लोन पेयर BF3 को दे दिया, तो BF3 अम्ल कहला दिया, और NH3 क्या कहला दिया, क्षार कहला दिया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागा है। ये उपसंयोजक बंध है दोनों के बीच में। तो लुईस की अवधारणा के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक अम्ल का कार्य करते हैं। साधारणतः धनायन वे यौगिक जिनका अष्टक पूर्ण होता है वे लुईस अम्ल कहलाते हैं। और इलेक्ट्रॉन धनी या इलेक्ट्रॉन का एकाकी युग्म रखने वाले यौगिक जैसे NH3 है, तो ये इलेक्ट्रॉन धनी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म पड़ा था, तो ये लुईस क्षार कहलाते हैं। तो जितने भी है H2O ये लोन पेयर पड़ा, NH3 के पास लोन पेयर है, OH माइनस के पास, तो ये लुईस क्षार कहलाएंगे। ये पूछेंगे नहीं, ये अवधारणा मेंस में आ सकती है, प्री में नहीं आएगी। तो अब अपन सामान्य गुण देख लेते हैं। अम्ल क्या होता है, अम्ल का बताया था मैंने, नीले नेटिव स्पेक्टर को लाल कर देता है अनिल, और क्षार वाला अपने को याद रह जाएगा। अम्ल धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस दे देता है।
कोई भी अम्ल है वो धातु के साथ क्रिया, जैसे अम्ल है H2SO4 है, जिंक के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देता है। यही कारण है कि खट्टे अम्लीय पदार्थ धातु के बर्तनों में नहीं रखे जाते। जैसे जब पीतल कढ़ाई में सब्जी बनाते हैं तो थोड़ी एसिडिक नेचर की हो जाए तो उसे बहुत ज्यादा देर तक नहीं रखते, क्योंकि H2 गैस बाहर निकल जाती है। Zn धातु की क्षार NaOH के साथ अभिक्रिया करके भी लवण व हाइड्रोजन गैस बनाती है। अभी जिंक है ना, अब जिंक क्या करता है, अगर ये क्षार के साथ क्रिया करे, ये है कि जिंक क्षार के साथ क्रिया करे तो हाइड्रोजन गैस देगा, मतलब धातु के साथ क्षार भी क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकाल रहा है। परंतु सभी धातु क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती, ये एक अपवाद है। फिर अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण व जल बना देते हैं। जैसे CuO धातु का ऑक्साइड है, कॉपर का ऑक्साइड है, और अम्ल के साथ क्रिया करा देंगे तो CuCl2 व H2O बन जाएगा, तो लवण व जल बन जाएगी। धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, अतः ये क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। और क्षारों के साथ अधात्विक ऑक्साइड अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, ये अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। सभी अम्ल व क्षारों के जलीय विलयन विद्युत के साथ सुचालक होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि भाई कोई जलीय विलयन बनाया, उसमें अम्ल डाल दिया तो विद्युत सुचालक है, क्षार डाल दिया तो विद्युत सुचालक है, विद्युत अपघटक के रूप में काम में लिया जाता है। सभी अम्ल व क्षारों से अभिक्रिया करके अपने गुण खो देते हैं। उदासीकरण अभिक्रिया होती है, अम्ल व क्षार क्रिया कराएंगे तो लवण व जल बनेगा, उदासीन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया बन जाएगी। उपयोग क्या है, अब ये सारे अम्ल है H2SO4, HCl, HNO3, ये खनिज अम्ल कहलाते हैं। और बाकी जो अपन पढ़ते हैं ना कि टार्ट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, दूध में सिट्रिक एसिड, ये सभी कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। तो खनिज अम्लों का उपयोग तो ये औद्योगिक क्षेत्र में लिया जाता है, उद्योग धंधों में, पेंट में, उर्वरक में। जैसे HCl है, HCl का उपयोग अनेक उद्योगों में ले लेंगे, बॉयलर में ले लेंगे, सिंक, सैनिटरी आइटम को साफ करने के लिए HCl काम में लेते हैं ना, टॉयलेट सीट को साफ करने के लिए। और HNO3 है, HNO3 का उपयोग चांदी व सोने के गहने साफ करने में लेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस लेक्चर की, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है तो यहीं से आता है कि अम्ल राज क्या होता है। अगर एक भाग HNO3 की 3 भाग HCl से क्रिया करा दे तो अम्ल राज बन जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक है, इसे एक्वारेजिया बोलते हैं। ये सोने जैसी धातु को भी विलय कर देता है, तो अपने हाथ पे गिर जाए तो हाथ के आर पार छेद कर देगा। अब हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की, H2SO4 की, तो सबको पता है सेल में, कार, बैटरी में, उद्योगों में काम में आता है। सल्फ्यूरिक एसिड को अम्लों का राजा बोलते हैं, H2SO4 को अम्लों का राजा बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति, उस देश में कितना सल्फ्यूरिक अम्ल खपत हो रहा है, मतलब ये औद्योगिक प्रगति को द्योतक है। इसके अलावा अनेक कार्बनिक अम्ल बताया ना, एसिटिक एसिड है तो सिरके के रूप में, खाद्य पदार्थों में कि भाई वो खराब नहीं हो, आचार के रूप को सुरक्षित रखने में, लकड़ी के फर्नीचर को साफ करने में एसिटिक एसिड का CH3COOH का उपयोग किया जाता है। क्षारों का भी उपयोग उद्योगों में किया जाता है। साबुन अपमार्जक बनाने में बताया था ना, NaOH व KOH की अभिक्रिया कराते हैं उच्च वसीय लवणों से, तो साबुन व अपमार्जक बनते हैं। तो साबुन व अपमार्जक, कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, भुजावा चूना का उपयोग मिट्टी की अम्लता को दूर करने में, कोई मिट्टी अम्लीय है तो वहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला देंगे तो उसकी अम्लता दूर हो जाएगी, कीटनाशक के घटक के रूप में यूज किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। किसी के एसिड बन जाता है तो उन दवाइयों में एंटाइसिड के रूप में, पेट में बहुत ज्यादा जलन हो रही है तो अपन उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दे देते हैं, तो पेट की कब्ज दूर हो जाती है, एसिडिटी खत्म हो जाती है। अब अपन लवणों की बात करते हैं। लवण जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग फर्श बनाने में, मतलब संगमरमर है, इसका उपयोग फर्श बनाने में, धातु क्रम में, लोहा के लास्ट में और निष्कर्षण में कैल्शियम कार्बोनेट यूज में लेते हैं। सीमेंट बनाने में काम में लिया जाता है। जैसे धवन सोडा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है जिसे मीठा सोडा बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड है, NaCl नमक बोलते हैं, ये सभी उपयोग किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फोटोग्राफी के रूप में सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक के रूप में, विस्फोटक के रूप में, फिटकड़ी का फॉर्मूला देख लेना भाई, K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस और 24 H2O को जल शोधन में प्रमुखता से लिया जाता है। फिटकड़ी डाल देते हैं जल शोधन के लिए। इसी प्रकार अनेक लवण का उपयोग किया जाता है। धन्यवाद। ये NCERT से अम्ल, क्षार व लवण कंप्लीट हुए।